इस वीडियो में हम त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों के बारे में जानेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा एक त्रिभुज। इसे नाम दे देते हैं, समझो इसे नाम देते हैं ए बी सी। तो ये है हमारा त्रिभुज ए बी सी। और चलो देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कोण ए है ये मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है। जो कोण बी है ये हम ले लेते हैं 90 डिग्री। और जो कोण सी है इसे हम ले लेते हैं यहाँ पर, इसे ले लेते हैं, ये रहेगा 60 डिग्री, क्योंकि सभी कोणों का जो योगफल है वो 180 होता है। तो यहाँ पर बस 60 ही बचेगा। अब समझो कि हमारे पास एक और त्रिभुज है। ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड। और इस त्रिभुज में जो कोण x है वो बराबर है 30 डिग्री के, बिल्कुल a के जैसे ही। जो कोण y है वो बराबर है 90 डिग्री के, बिल्कुल y के जैसे ही। और जो कोण z है वो बराबर है 60 डिग्री के, बिल्कुल कोण c के जैसे ही। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड ये समरूप त्रिभुज होंगे कोण 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 कसौटी से, क्योंकि यहां पर दोनों ही त्रिभुजों में जो संगत कोण हैं वो समान है। कोण x समान है a के, y समान है b के, z समान है c के। तो ये दोनों त्रिभुज कोण 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 कसौटी से समरूप हुए। ये सर्वांग सम होंगे या नहीं ये निर्भर करेगा इनकी भुजाओं की लंबाई पे, कि इनकी भुजाओं की लंबाई समान है या नहीं, और उसके बारे में हमारे पास यहाँ कोई जानकारी है नहीं। हमारे पास ये 3 कोण हैं और यहाँ पर ये तीनों कोण यहाँ समान है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए कोण 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 कसौटी से। लेकिन क्या हमें यहाँ पर तीनों कोण समान होने की जरूरत है? क्योंकि अगर समझो कि यहाँ पर ये जो कोण है, समझो ये 60 डिग्री वाला कोण ये हमें नहीं दिया हो, समझो ये 60 डिग्री वाला कोण हमें नहीं दिया गया हो और हमें सिर्फ ये दो ही कोण दिए गए हों, कोण x जो है 30 डिग्री और कोण y जो है 90 डिग्री, तो क्या सिर्फ कोण कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समान हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर हमें सिर्फ 2 कोण भी समान दे दिए जाएं तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि तीसरा कोण दें या ना दें वो तो हम खुद से ही जानते हैं कि वो 60 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर 30 और 90 120 तो हो गए, तो ये 60 ही होना चाहिए। यानी कि तीसरा कोण दिया हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ 2 ही कोण से साबित कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड ये समरूप हैं। इनके संगत कोण है यहाँ पर a के समान है x, b के समान है y और c के समान होगा z। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो त्रिभुज है त्रिभुज a b c ये समरूप है त्रिभुज x y z के। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कोण कोण कसौटी से, जिसे हम अंग्रेजी में एंगल एंगल टेस्ट भी कहते हैं। तो कोण कोण कसौटी हमारी समरूपता की सबसे पहली कसौटी हुई। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगली कसौटी कौन सी होगी। तो अगली कसौटी के लिए यहाँ पर मैं इसी त्रिभुज का उदाहरण लेता हूँ। तो ये रहा हमारा त्रिभुज ए बी सी। और अब यहाँ पर मैं एक और त्रिभुज लेता हूँ। समझो कि ये त्रिभुज है पी क्यू आर। अब समझो अगर इन दोनों ही त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है अगर वो समान है तो क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं कि समझो कि यहां पर ये जो भुजा है ए बी और यहां पर ये जो भुजा है पी क्यू, तो यहां पर इनका जो अनुपात होगा वो होगा ए बी बटा पी क्यू। समझो कि ये अनुपात बराबर है भुजा बी सी बटा भुजा क्यू आर के। तो यहां पर बी सी बटा क्यू आर ये जो अनुपात है ये इसके बराबर है। और अगर यही अनुपात बराबर हो भुजा ए सी बटा भुजा पी आर के, तो यहाँ पर भुजा ए सी बटा भुजा पी आर, तो यहाँ पर सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, यानी सभी संगत भुजाएं समानुपात हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप होते हैं भुजा 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 कसौटी से। उदाहरण के तौर पे समझो यहाँ पर ये जो भुजा AC है इसकी लंबाई है यहाँ पर 60 और ये भुजा BC की लंबाई यहाँ पर है 30 और ये भुजा AB की लंबाई यहाँ पर है समझो 30 वर्गमूल 3। ये लंबाइयाँ यहाँ मैंने 30 60 90 त्रिकोण के हिसाब से लिख दी हैं
जिसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में बात की है। तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर पी आर जो है, पी आर यहाँ पर है 6 और क्यू आर यहाँ पर है 3 और पी क्यू यहाँ पर है 3 वर्गमूल 3। तो यहाँ पर तुम देखो तो ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होगा वो होगा 30 वर्गमूल 3 बटा 3 वर्गमूल 3, यानी ये होगा 10। बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर होगा 30 बटा 3 यानी कि 10। ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर होगा 60 बटा 6 यानी कि 10। तो यहाँ पर तीनों ही संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के। और यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए भुजा 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 कसौटी से, जिसे हम अंग्रेजी में साइड 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 टेस्ट कहते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि भुजा 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 कसौटी सर्वांग समता की भी होती है, पर वहां पर सारी भुजाएं, सारी संगत भुजाएं बराबर होती हैं एक दूसरे के, वो समान होती हैं। यहां पर ये समान नहीं है, इनका जो अनुपात है संगत भुजाओं का वो समान है। तो ये भुजा 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 कसौटी है समरूपता की। तो यहां पर हमें एक और कसौटी मिल गई, भुजा 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 कसौटी, जिसके द्वारा हम दो त्रिभुजों को समरूप साबित कर सकते हैं अगर उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान हो। चलो यहां पर मैं एक और त्रिभुज लेता हूं। तो ये रहा हमारा त्रिभुज, समझो इसे मैं नाम देता हूं यहां पर ए बी सी। अब समझो हमारे पास एक दूसरा त्रिभुज है और उसकी एक भुजा हमें दी गई है। यहां पर समझो ये भुजा है भुजा एल एम, और यहां पर ये जो ए बी भुजा है और यहां पर ये जो एल एम भुजा है, इनका अनुपात जो है वो यहां पर हमें कुछ तो दिया गया है। समझो कि ए बी बटा एल एम, हमें ये अनुपात दिया गया है। समझो कि ये अनुपात हमें दिया गया है के, कोई भी अचर, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.5 2.5, ये कुछ भी हो सकता है। अगर ए बी यहाँ पर 9 है और एल एम यहाँ पर 3 है तो ये 9 बटा 3 यानी कि ये 3 होगा। तो इनका अनुपात कुछ तो हमें दिया गया है। और यहाँ पर हमें एक दूसरी भुजा दी गई है इस त्रिभुज की। समझो ये भुजा है भुजा एम एन, और यहाँ पर जो भुजा बी सी है और ये जो भुजा एम एन है, इनका भी जो अनुपात है वो के ही है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि जो भुजा बी सी बटा भुजा एम एन जो है, इनका भी अनुपात बराबर है के। यानी कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये दो संगत भुजाओं की जो जोड़ियां हैं, इनका अनुपात समान है। और समझो इसके साथ ही साथ हमको यहां पर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, इन दोनों भुजाओं से बनता हुआ ये कोण इन दोनों ही त्रिभुजों में समान है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज, यहां पर ये जो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है एल एन, उसके बारे में हमें जानने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एल एम की लंबाई और एम एन की लंबाई और ये बीच का जो कोण है ये निर्धारित कर दिया है, तो ये जो एल एन है ये अपने आप उसी हिसाब से आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे भुजा कोण भुजा कसौटी से, क्योंकि यहाँ पर एक कोण समान है और उस एक कोण के जो आजू बाजू वाली, जो आसपास वाली जो भुजाएं हैं, उनका अनुपात समान है। तो यहां पर ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप होगा त्रिभुज एल एम एन के, क्योंकि ए बी की संगत भुजा है एल एम और बी सी की संगत भुजा है एम एन, और यहां पर कोण बी और कोण एम समान है। तो यहां पर कोण बी और यहां पर कोण एम समान है, और यहां पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे भुजा कोण भुजा कसौटी से, जिसे हम अंग्रेजी में साइड एंगल साइड टेस्ट कहते हैं। हाँ, याद रहे कि भुजा कोण भुजा कसौटी सर्वांग समता के लिए भी होती है, पर वहां पर जो दो भुजाएं होती हैं उनका मान, उनकी लंबाई समान होती है। यहां पर ये समान नहीं है, ये समानुपात है, उनका जो अनुपात है वो समान है। तो ये दोनों त्रिभुज यहां पर समरूप हुए। उदाहरण के तौर पे समझो यहां पर बी सी हमें दिया गया है 6 और ए बी हमें दिया गया है 9 और ए सी यहां पर हमें दिया गया है 12। तो अब अगर समझो कि यहां पर एम एन है 2, एल एम है 3 और यहां पर ये दोनों कोण यहां पर समान है, तो ये दोनों कोण समान हो गए। ए बी बटा एल एम का अनुपात आ जाएगा 9 बटा 3 यानी कि 3, जो बराबर होगा बी सी बटा एम एन के अनुपात यानी 6 बटा 2 यानी 3 के ही। लेकिन यहां पर समझो कि यहां पर ये 2 नहीं होता, ये 2 की जगह समझो कुछ और होता, समझो कि यहां पर ये 3 होता। तो ऐसी स्थिति में ए बी और एल एम का अनुपात है 9 बटा 3 यानी कि 3,
पर BC और MN का जो अनुपात है वो है 6/3 यानी कि 2। तो ये समानुपात नहीं हुए, चाहे हमें ये दोनों कोण समान दिए हों उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समझो कि यहाँ पर जो MN है वो हमें 2 ही दिया गया हो, तो यहाँ पर AB और LM का अनुपात और BC और MN का अनुपात समान होगा। लेकिन अगर हमें ये दोनों कोण यहाँ पर समान नहीं दिए गए हों तो ये कोण कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है, उस हिसाब से जो LN है वो बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये त्रिभुज समरूप नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों ही त्रिभुज में एक कोण समान चाहिए होता है और उसके आसपास वाली भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं भुजा कोण भुजा कसौटी से। तो यहाँ पर भुजा 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 कसौटी हो गई, भुजा कोण भुजा कसौटी हो गई। अब समझो कि एक और कसौटी अगर हो, समझो कि कोण कोण भुजा कसौटी, तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दो कोण समान है तो ये भुजा देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। ये कोण कोण कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो कोण कोण भुजा कसौटी की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोण कोण कसौटी से ही काम हो जाता है। तो ये मैं यहां से हटा देता हूं। एक और कसौटी हो सकती है कोण भुजा कोण कसौटी, और इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर दो कोण समान है तो सिर्फ कोण कोण कसौटी से ही काम चल जाता है, हमें एक और भुजा की जरूरत नहीं होगी। तो इसे भी मैं यहां से हटा देता हूं। तो दो त्रिभुज समरूप साबित करने के लिए हमारे पास यहां पर 3 कसौटियां हैं, कोण कोण कसौटी, भुजा 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 कसौटी और भुजा कोण भुजा कसौटी।